इसमें पॉइंट्स हैं कुछ। गुरु के वचन बड़े अनमोल वचन हैं। इसका हेडिंग ही है अनमोल वचन। तो अनमोल वचन में है कि सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल व कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जो भी आप सत्य से धन कमाते हो, मतलब कि ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से, अपने स्वयं के परिश्रम से जो धन कमाते हो, उससे आपको सुख मिलता है, मन में बड़ा संतोष होता है, और उससे जो कुछ आप खाओ पियो पहनो जो करो, आपको बड़ी संतुष्टि मिलती है, मन में सुख होता है। आपने कभी नोट किया हो, बच्चे छोटे होते हैं, उनको अगर पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं तो वो उनको लगता है ये मेरे अपने पैसे हैं। फिर अपने पैसे से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, जबकि अभी उन्होंने अर्निंग करनी शुरू नहीं की है, अभी वो उनके पेरेंट्स का ही पैसा है। लेकिन उनको कहा कि देखो ये तुम्हारे हैं, तो ये मेरा पैसा है। तो जब उसका वो मेरा बन जाता है, चाहे उसने कमाया या नहीं कमाया वो अलग बात है, बच्चा ही है अभी, लेकिन उस पैसे से वो खुश कितना होता है। अपनी पसंद से खरीदेगा, चाहे खाने की चीज़ या कोई भी चीज़, या इकट्ठा करके किसी के लिए भी गिफ्ट खरीदेगा। अपने पेरेंट्स के लिए मान लो खरीदता बच्चा, तो बोलेगा मैंने अपने पैसों से आपके लिए ये गिफ्ट खरीदी है। उसमें उसे खुशी कितनी होती है और सुख मिलता है। लेकिन वहीं पे और दूसरे का है, उसको खर्च करते रहते हैं, तो उसमें खुशी मिलती है, मगर वो बात नहीं आती जो अपने खुद के पैसे से आती है। और अपना स्वयं का धन अगर ईमानदारी से कमाया हुआ हो, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी ठगी बेईमानी के, तो उससे हमको सुख मिलता है। अभी संसार में लोग चोरी डकैती भी करते हैं, किसी का पर्स छीन लेंगे, किसी का चेन खींच लेंगे, किसी का कुछ करेंगे, धोखाधड़ी करके नकली कोई कंपनी खोल के आपका पैसा इन्वेस्ट करा देंगे, फिर कंपनियां पैसे लेके भाग जाती हैं। तरह तरह के हिसाब से साइबर क्राइम होते हैं, आपसे बातों में ठग के आपके बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकल जाता है। तो पैसा तो वो लोग भी इस तरह से लेते हैं, अब वो उनका बन गया। मगर ये हमेशा ध्यान रखना कि जो छल कपट से, चोरी ठगी बेईमानी से जो हम धन कमाएंगे, उससे हमको अल्टीमेटली आगे चल के दुख मिलेगा, उसमें हमें कभी सुख नहीं मिल सकता है। हम सोचेंगे कि हमको सुख मिल रहा है, मगर वो पैसा आखिरकार अपना बड़ा बुरा प्रभाव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर छोड़ के जाए। मन तो मलिन होगा ही, बदकर्म तो बनाए ही, लेकिन उस पैसे से फिर सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि जो जिस भाव से कमाता है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे भाव से आपने खरीदा, शुद्धता से आपने नहीं लिया धन, और उस अशुद्धता वाले धन से आपने कुछ भी खरीदा, तो वो भी तो अशुद्ध ही हुआ। और उसका जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपका मन अशुद्ध होगा, आपके अंदर भी चोरी ठगी बेईमानी आएगी। जैसी नियत से आपने कमाया, जैसे आपने दिया जिसको, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने जो भी हमारी आजीविका है, उसमें अपनी ओर से हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं मेहनत से ही, ईमानदारी से ही इस धन का उपयोग करूं और अर्जित भी करूं, लेकिन मैं इसमें कभी भी छल कपट बेईमानी नहीं करूं, दूसरे को धोखा देकर नहीं करूं। सब लोग कहने के लिए कह देते हैं, कहावत बड़ी सुनते रहते हैं हम भी, आप भी, और बहुत बातें लोग कहते रहते हैं, बाप की कमाई फलती नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, उसमें सुख नहीं मिलता। ये बातें बचपन से ही सुनते आ रहे, कोई नई बात नहीं, मगर उसके ऊपर चलते नहीं। जो लोग कहते हैं कि हाँ बाप की कमाई नहीं फलीभूत हो रही है, तो बाप से कमाई क्यों नहीं कर सकते? जितना ज़्यादा वो करेंगे ठगी बेईमानी मिलावट,
उतना ही उसको मिलेगा। दूसरे का भी नहीं सोचते कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, केवल अपना फ़ायदा सोचते हैं कि मेरे लिए फ़ायदा हो जाए बस। त्योहारों के दिनों में कितनी मिलावटी चीज़ें बाज़ारों में आ जाती हैं, हर तरह की चीज़ मिलावट में आती है। आप चाय पियो बाज़ार में बाहर, तो आप देखोगे दूध सिंथेटिक नकली पड़ा हुआ है उसमें। चाय की पत्ती भी नकली पड़ी हुई है, वो भी असली नहीं होती है, वो भी कलर्ड करके डाल देते। कितनी सारी नकली चाय की पत्ती पिछले दिनों पकड़ी गई थी कि वो भी सब नकली है। कलर आता है, वो कितना कलर नुकसानदायक होता है, दूध भी नुकसानदायक है। तो क्यों इतना करते हैं लोग? बेईमानी, ठगी, दूसरे की सेहत से खिलवाड़, खाने पीने की चीज़ों में और भी चीज़ों में, केवल अपने धन को बढ़ाने के लिए अपने अंदर के लोभ को और वो बढ़ाते जाते हैं। कल सुना ना, जितना लाभ बढ़ता है तो उतना लोभ और बढ़ते जाता है। तो जितना उनको मिलावट करके, बेईमानी करके जितना धन मिलता है, उनको लगता है और भी करें और भी करें। मगर ये हमेशा आगे चल के जो आपने आज गलत काम किया, उसका भुगतान आपके आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ जाता है। अच्छा किया तो उसका फ़ायदा भी मिलता है औरों को, लेकिन बुरा करते हो तो उसका नुकसान भी मिलता है। अब उन लोगों ने नहीं किया बुरा, लेकिन आपके परिवार के हैं वो, इसलिए आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी असर डालता है। तो आप जिनके लिए धन कमा रहे हो, जिनके लिए चोरी ठगी बेईमानी करते हो, अपने बाल बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो उनके लिए आप सुख के बजाय दुख तैयार कर रहे हो। ये अगर समझ जाओ तो आप कभी भी पाप कर्म करके पैसा इकट्ठा ना करो। तो धन के लिए खास करके बात ये बोली गई है कि सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल व कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। और फिर इस तरह से ना कमाओ कि पाप हो जाए। कभी भी इस तरह से नहीं कमाओ कि इसमें कोई पाप हो जाए। कभी हम अपना फ़ायदा करने के लिए कुछ और कर लेते हैं, दूसरा काम कर सकते हो तो पाप वाला काम क्यों करो? कहीं ना कहीं तो होगा। सत्संग में कबीर दास की बात बताई जाती थी कि कबीर एक बार बैठा था, अपना चादर वगैरह बुनता था, जुलाहा था, तो उसके पास कोई मांगने के लिए आया, कुछ दे दो, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब उसने उस समय सूत का गोला था उसके पास, कबीर के पास, क्योंकि वही सूत से वो बुनता था कपड़ा, चादर सब। उसने एक सूत का गोला उठा के उसको दे दिया कि लो भाई, यही ले जाओ, जो भी तुम इससे कर सकते हो कर लेना। अब उसने क्या किया, उस सूत से एक जाल बना लिया, जाल बनाया, जाल बना के वो मछली पकड़ने लगा। मछली पकड़ के कि ये जाल डाल के, और तालाब में, नदी में मछलियाँ तो होती हैं मुफ्त की, चलो पकड़ लेते हैं, मछलियाँ फंसा के उसमें बेचने लगा। अब वो मछलियाँ अब जाल में फंसती थीं, पानी में से निकल के तड़प तड़प के मरती थीं, तो पाप तो हो रहा है ये। मगर जो आजीविका चलाता है उसको थोड़ी पता रहता है, तो वो ऐसे करने लगा। कुछ समय के बाद में जब ऐसा वो करने लगा तो कबीर के शरीर में कुछ कोढ़ हो गया, कोढ़ होने लगा। अब वो सोचे कि कोढ़ कैसे हो गया मुझे, ऐसे कौन से मेरे कर्म हैं। तो कबीर के लिए कहा जाता है कि वो बड़ा अंतर्यामी भी था, त्रिकालदर्शी भी था, उसको समझ आती थी। तब उसने अपने ध्यान में ऐसे देखा अपने लिए कि आखिरकार ये मुझे क्यों हुआ है। तब उसने जाना कि जो सूत का गोला मैंने दिया दान में, और उससे वो जाल बना के मछली पकड़ रहा है, तो उससे वो गलत काम कर रहा है, तो उसका कुछ फल मुझे भी मिल रहा है। तब वो गया उसके पास,
पूछा और वो जाल वापस ले आया। कहता है कि नहीं, तुम ये काम नहीं करो, किसी की हिंसा करके और तुम इस तरह का काम नहीं करो, क्योंकि उसका दोष जैसे उसको खुद को ही लग रहा था। तो ये बात सत्संग में बताई जाती थी कि एक के किए हुए का फल इनडायरेक्टली भी अगर कोई इन्वॉल्व है उसमें तो उसको भी मिल जाता है। तो इस तरह से नहीं कमाओ कि पाप हो जाए। कई लोग ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस ऐसा कर लेंगे, मछली पालन का, इसका उसका, तो किसी और तरीके से क्यों नहीं करते। आपके पास अगर तालाब है बड़ा सा, तो उसमें मछलियाँ पाल के फिर मछलियाँ बेचो, तो उसमें कुछ और भी तो कर सकते हो। तालाब में सिंगाड़े की खेती होती है, पान की खेती होती है, और कमल के फूल लगा के फूलों को बेचा, फूलों की खेती होती है। बहुत कुछ हो सकता है पानी में। अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे आपके झील तालाब हैं, तो आप उसमें से कोई और तरीके से भी कर सकते हो। हिंसा और पाप का रास्ता बचना चाहिए। जिसका विवेक खुला है और जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो हर प्रकार की हिंसा से अपने को बचाता है, कोशिश करता है। तो कहा इस तरह से न कमाओ कि पाप हो जाए। थोड़ा विचार कर लो, सोच विचार करके हम काम करें, ऐसे ना कमाएं कि पाप हो जाए। या किसी का बड़ा दिल दुखा दिया, किसी का बहुत परेशान करके किसी का दिल दुखा दिया, तब आप कमाते हो। अब कई लोग होते हैं ना, टैक्स वसूलेंगे, गुंडा टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, जाके ज़बरदस्ती लेके आएंगे हर एक से, गरीब लोगों से भी ले आएंगे जाके। तो दिल तो दुखा रहे हैं। अगला इंसान खुद कितना कमाए, कितना उनको दे दे। यहाँ पे बैठ के अगर तुम्हें अपना ठेला लगाना है, सब्ज़ी बेचनी है, या ये वाला काम करना है, तो इतने रुपए तो तुम्हें हमें देने पड़ेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके सब बंधे रहते हैं, यहाँ तक कि भिखारियों के भी बंधे रहते हैं। इस जगह पे बैठ के तुम भीख मांगोगे तो हमें इतना देना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह बड़ी कमाई वाली है। कहीं हॉस्पिटल होता है, कहीं कोर्ट होता है, ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे दुखी परेशान लोग जाते हैं, तो उसके आसपास भिखारियों को बड़ा पैसा मिल जाता है। लोग सोचते हैं अस्पताल जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारा पेशेंट बीमार है, बाहर भिखारी मांग रहा है, दुआएं दे रहा है, क्या पता इसी की दुआएं लग जाए। डॉक्टर भी कहते हैं दवाई के साथ दुआ भी चाहिए, तो इस कारण से दे देते हैं। कचहरी में मुकदमे हैं, उसमें जीत हो जाए हमारी, चलो इन्हीं की दुआएं लग जाएं। तो ऐसी कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे बैठ के भीख मांगने के लिए भी उन लोगों को वो जगह पगड़ी पे लेनी पड़ती। एक बार गुरुजी दृष्टांत बड़ा अच्छा चुटकुला टाइप का बताते थे, सत्संग में चलता था कि एक आदमी था, तो वो जा रहा था रास्ते से, तो एक जगह पे एक भिखारी बैठा हुआ था। अब उसके पास कटोरा था, एक आध कुछ सिक्के थे उसमें, ऐसे खनका रहा था, मुझ अंधे को कोई दे दो, मुझ अंधे को कोई दे दो भीख। तो उसको दया आई, उसने चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ गया था, जेब में से कोई सिक्का निकाला और उसके कटोरे में ऐसे दूर से फेंक दिया। लेकिन वो सिक्का उसके कटोरे में ना गिर के कहीं दूर गिर गया। अब दूर गिरा तो इसने देखा कि दूर गिर गया है, अच्छा लाओ मैं जाऊं उठा के डाल दूं उसके कटोरे में, क्योंकि वो तो अंधा है। मगर तभी उसने क्या देखा, वो अंधा भिखारी उठा और जाके उसने उठाया और अपने कटोरे में डाल लिया। अब ये बड़ा आश्चर्य में पड़ा, पास में पहुंचा, बोला तुम तो कह रहे थे मुझ अंधे को कुछ दे दो, तो तुम अंधे तो हो नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया, तुमने जाके वहाँ से उठाया है, तो झूठ बोल के क्यों मांग रहे हो। बोला दरअसल बात ये है कि मैं अंधा हूँ नहीं, लेकिन मैं अंधा बना हुआ हूँ, क्योंकि ये जगह अंधे की है। मेरे से पहले यहाँ पे एक अंधा बैठ के भीख मांगता था, उसको काफ़ी भीख मिलती थी अंधे के कारण से, तो इसलिए मैं भी वहीं पे, अब मैंने ये जगह उससे पगड़ी पे ले ली भीख मांगने के लिए। बोला अच्छा तो वो अंधा कहाँ है। बोला वो अंधा तो गया है पिक्चर देखने के लिए। तो पिक्चर देखने गया, इसका मतलब वो भी अंधा नहीं है। बोले वो अंधा पिक्चर देखने गया।
कहाँ कौन सी पिक्चर देखने कहाँ गया, और आखिरकार पता लगाऊं कि वो क्यों अंधा बनता था। उस आदमी को भी थोड़ा लगा कि आज यही देखना चाहिए, थोड़ा सर्वे करना चाहिए उनका। उस जो पिक्चर देखने वाले अंधे के पास चलो, उसके पास लेके चलो, कौन है, उसके पास लेके गया। कहता तुम क्यों अंधे बन के करते थे यहाँ पे लोगों को ठगने के लिए। कहता मैंने भी तो पगड़ी पे ली थी ये जगह कुछ साल के लिए। किससे ली थी, वो कहाँ है, वो तो अब अपने घर में है, पेपर पढ़ रहा है। तो वो भी अंधा नहीं है जो पेपर पढ़ रहा है। अच्छा उसका घर कौन सा है, गया वहाँ पे। कहता तुम तो पेपर पढ़ रहे हो और तुमने ऐसे ऐसे करके बिजनेस बना रखा है, क्यों ऐसे करते थे। बोला मैंने भी वो एक अंधे से ली थी जगह। बोला वो कहाँ है, मतलब वो तो अब पता नहीं कहाँ है। सचमुच में किसी ज़माने में कभी कोई एक अंधा बैठता होगा, फिर बाद में उससे हम लोग ले लेते थे जगहें, फिर उस हमसे किसी और ने, हम किसी और ने ली। तो असली में अंधा कौन था वो तो पता ही नहीं, जो भीख मांगता है। लेकिन अंधे की जगह पे लोग अंधा बन के बैठ के मांगते चले आ रहे हैं। तो ये एक तरीका बन गया लोगों का कि ठीक है हम ऐसे ही लोगों को ठग के कमाएंगे करेंगे। तो सिद्धांत तो खैर फ़र्क बताते थे गुरुजी कि तुम लोग भी ऐसे ही लोकारीत करते हो, तो अंधे की जगह अंधे बैठते चले आते हो, और तुमको बस नियम निभाना है। चूँकि वहाँ पे अंधा बैठता था, उसको प्रॉफिट होता था, इसलिए मुझको भी अंधा ही बन के बैठना है तो मेरे को फ़ायदा होगा। गुरु तुमको विवेक के नेत्र देता भी है, वो नहीं लेते नहीं, हम अज्ञान में अंधे ही बने रहें तो ठीक है। ये कर्म करेंगे तो ये मिलेगा, वो कर्म करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। लॉजिक कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन तो भी हमारे बड़े करते चले आए थे, इसलिए हम भी करते चले आए, ये होता रहता है। तो कमाई के लिए भी लोग कैसे कैसे सब तरीके अपना लेते हैं इनकम के लिए। ये भी ठगी तो है, बेईमानी तो है, ठगी तो है। आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप जताओगे मेरे पास ये समस्या है, ताकि लोग सिंपैथी में आ जाएं और आपके लिए कुछ करें। तो दूसरे को अंधेरे में रख के, धोखे में रख के अगर कमाते हो तो कहीं ना कहीं पाप हो रहा है, और ज़बरदस्ती किसी से खींच के ले लो तो भी पाप हो रहा है। तो कहा इस तरह से न कमाओ कि पाप हो जाए। कमाने के लिए हमेशा देखो अच्छे रास्ते से पैसा कमाओ, तो आपको बरकत भी होगी उसमें, आपको सुख भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। इस तरह से न खर्च करो कि कर्जा हो जाए। फिर है कि अब होता है आपके पास बहुत, तो आप खर्च भी बहुत कई लोग करते हैं, लेकिन खर्च इस तरह से ना करो कि कर्जा हो जाए। खर्च करो, मगर कई लोग बहुत अनाप शनाप खर्च करते हैं, कर्ज लेके भी करेंगे, अरे चुका देंगे कोई बात नहीं, बाद में चुका देंगे। कई लोगों को लोन पे हर चीज़ लेने की आदत पड़ जाती है, ये भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे ले लें, वो भी इंस्टॉलमेंट पे ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, तो ये सब कर्ज ही तो है। तो इस तरह से नहीं खर्च करो कि आप ऊपर कर्जा हो जाए। एक कर्जे को चुकाने के लिए पता नहीं आपको कितने कितने यत्न करने पड़ेंगे, कभी चुका पाओगे कभी नहीं चुका पाओगे। और फिर उसमें जितना आपने लोन लिया उससे कई गुना तो आप उसका इंटरेस्ट ऊपर से देना पड़ जाता है, ब्याज। एक बार एक का हिसाब किताब ऐसे कोई दिखा रहा था, हम देख रहे थे, पता नहीं उसने बहुत कम कुछ हज़ार रुपये का लोन लिया था, और उसका चुकाने में उससे दुगना तिगना वो ब्याज में उसने दे भी दिया, और लोन अभी तक उसका पूरा चुका नहीं। मैंने कहा तुमने इतने हज़ार लिए थे और इतने साल में इतना तो तुम दे चुकी, और अभी तक तुम्हारा वही नहीं चुका है, तो लिया ही क्यों था ऐसी कंपनी से लोन। तो उस समय नहीं ध्यान रखते हैं, सोचते हैं दे देंगे, फिर आपका कई बार मूलधन भी चला जाता है। एक बार एक ने नौकरी लगी, गुरुजी ने बताया था, उसने फटाफट कोई फ्लैट ले लिया इंस्टॉलमेंट पे कि मेरी तो नौकरी लग गई है, हर महीने इतना रुपया दे के इतने साल में पूरा कर लूँगा ये फ्लैट। मगर फिर नोटबंदी के बाद या क्या हुआ उसका, उससे भी काफ़ी पहले की बात है,
किसी कारण से वो उसकी वो छूट गई नौकरी, अब वो कहाँ से देगा इंस्टॉलमेंट? तो जहाँ से लिया था उसने कहा हमारे आपने नहीं करी, फ्लैट तो हमारा हो गया। तो जो जमा भी किया हुआ था वो भी उसको नहीं मिला कि नहीं, इतनी किश्तें अगर दे देते उसके बाद अगर बंद करते तो आपको वापस मिलती, लेकिन अभी इतनी ही दी हैं तो ये पहले ही हमारा रूल है तो हम नहीं करेंगे वापस। तो उसका काफ़ी सारा नुकसान हो गया था। सच्ची बात ये बता रहे हैं आपको। तब गुरुजी कहते थे कि लोन मतलब लो ना, लो और ना ये मिलके लोन बनता है ना शब्द, तो तुम लो ही नहीं, तो कर्ज लोगे तो तुम्हारा जी का मर्ज बन जाएगा और हमेशा अपने को वो रखोगे कि मैं कर्जे में हूँ, कर्जे में हूँ। अब कई बिजनेसमैन भी बैठे होते थे सत्संग में, वो बोलते थे हम लोग का तो लोन लिए बिना काम चलने ही वाला नहीं है, हम लोग को तो दिखाना ही पड़ता है कि हमने लोन लिया, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि वो फिर तुम्हारा अपना बिजनेस का जो हिसाब किताब है वो तुम लोग समझोगे, जो तुम्हारा हिसाब किताब है। लेकिन अपने जैसे महिलाएं दैनिक खर्चे के लिए या उसके लिए अनाप शनाप खर्च करती रहती हैं, या पुरुष भी बड़े दिखावे के लिए खर्च करते रहते हैं, कर्ज ले लेंगे और फिर बोझ तो रहते ही है ना कि हमें उतारना है। भले आप बिज़नेस के लिए लो या जैसे भी लो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं तो माइंड में खटपट रहती है। तो ऐसे अपने रोज़ के जो खर्चे हैं भाई उतने ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, जितना तुम्हारे पास है उसमें खर्च करो। अतीत का तो कोई अंत नहीं है, आपकी इच्छाओं का, कामनाओं का भी कोई अंत नहीं है, आपकी आवश्यकताओं का भी कोई अंत नहीं है। देखा जाएगा वो जो स्टोरी बताई जाती है, जितनी ज़मीन घेर लोगे तो उतनी तुम्हारी। तो सवेरे से लेकर रात तक, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जितना घेरना चाहो घेर लो। तो स्टोरी सबको पता है ना, एक आदमी दौड़ा दौड़ा दौड़ा, न खाए न पिए, अच्छा ये भी घेर लें ये भी घेर लें, अस्त होने तक लौट भी नहीं पाया, लौट रहा था, आखिरकार वैसे ही प्राण चले गए उसका। भूखा प्यासा दौड़ दौड़ के उसका तो हार्ट फेल ही हो गया। तब वो जो राजा था जिसने घोषणा की थी जो जितना ज़मीन घेर लेगा उसकी उतनी, कहता देखो इसको कितनी ज़मीन की ज़रूरत थी जो ये घेर रहा था इतनी सवेरे शाम तक, अगर उसको दफनाया जाएगा तो उसको कितनी ज़मीन चाहिए, उतनी ज़मीन की ज़रूरत थी इसको तो, या जलाने के लिए भी कितनी जगह चाहिए, बस उतनी ज़मीन की ज़रूरत थी, मगर ये समझ रहा था मुझे इतनी ज़मीन की ज़रूरत है। मतलब कि आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, और जो अपनी आवश्यकताएं कम करता है तो वो देखता है इसमें भी मेरा काम चल रहा है, इसमें भी काम चल रहा है। आपकी जो आवश्यकता है वो भले आप पूरी करने के लिए प्रयास करो, मेहनत करो, धन कमाओ। किसी की एक फैक्ट्री होती थी, वो कुछ बोलता था तो गुरुजी कहते थे आप अगर कर सकते हो 1 की 2 बनाओ, 2 की 4 बनाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस बहाने कितने लोगों का रोज़गार का काम चलेगा, घर चलेगा, इतने एम्प्लॉय रखोगे, और जो तुम्हारी समझ है बिज़नेस की वो दूसरों को भी मिलेगी, प्रोडक्शन अपने देश में बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन मन अटकाओ नहीं, हवस के कारण नहीं करो, अपने अंदर झांच के देखो कि तुम्हारी कितनी आवश्यकता है, उसमें खुश रहो। बाकी आप जो आपसे हो रहा है, आपको जो करना है वो करो। सत्संग में जिसकी रुचि लगती है वो सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाता है, और जिसके द्वारा भगवान जो कार्य लेना चाहते हैं उसके सामने वैसा कार्य आता है और वो करता है। लेकिन ज्ञान अगर आपके पास है तो आप निरासक्त भाव से करते हैं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। तो कभी भी आप लोन लेके या दिखावे के लिए खर्च नहीं करो। शादी ब्याह के लिए भी लोग बड़ा कर्जा ले लेते हैं, लड़कों की शादी के लिए भी ले लेते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है सुन के, देख के। कई बार हमने कहा लड़कियों की शादी में तो कर्ज लेते हमने देखे थे, लड़के की शादी में तुम क्यों कर्ज ले रहे हो? दिखाना कि बहू को इतना मैंने जेवर चढ़ाया, इतना ये किया। बोले नहीं, आजकल लड़कों की शादी और लड़की की शादी में बराबर खर्चे हैं, वरना पहले लड़की वाले के ऊपर अधिक खर्च होता था और लड़के वालों का खर्चा कम होता था, ऐसा माना जाता था। वो शायद होता भी था पहले ऐसा, मगर अभी बराबर के ही खर्चे होते हैं। जितना वो उधर करेंगे दिखावा,
उतना इधर वो रिसेप्शन पार्टी करेंगे एयरपोर्ट में घर में आके, दुल्हन आएगी घर में तो फिर वो एक बड़ी दावत करेंगे, तो उसमें वो और दिखाएंगे कि जो हमारे समधी लोगों ने जो वहाँ पे किया था उससे ज़्यादा हम दिखा रहे हैं, दिखाएं हम तुमसे ज़्यादा ऊंचे हैं, पैसे वाले हैं, और उसमें भी बड़ा लेन देन करेंगे। है तो करो, लेकिन कर्ज लेके कोई काम नहीं करो। आप अपने हिसाब से सिंपल तरीके से अपना जीवन जियो, उससे आपके मन में संतोष होगा। किसी को क्यों कहो कि नहीं मैं इतना करूँगा, मैं उतना करूँगा, जितना हमारे पास है उतना हम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो कर्जा लेके कोई काम नहीं करता। इस तरह से ना खर्च करो कि कर्जा हो जाए, और इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए। खाने पीने में भी लोग बहुत खाते पीते तो बीमार पड़ते हैं। स्वाद में तो नहीं पता चलता, बड़ा अच्छा लग रहा है, लाओ ये भी खा लें वो भी खा लें। कहीं फंक्शन पार्टी में देखा करो, बड़ा अनाप शनाप खाते हैं, और वहाँ पे विरोधी प्रकृति की चीज़ें भी होती हैं कि इसके साथ वो चीज़ खाओ तो कोई नुकसान देगी। आपने दही बड़ा खाया, फिर आपने दूध पी लिया, फिर ये किया, फिर वो किया, कुछ ऐसा बहुत कुछ होता है वहाँ पे। तो लगता है जितनी आइटम है हम सभी खाएं तो आपको नुकसान भी करता है। फिर 4 दिन घर में बीमार भी पड़ते हो आके। कहीं बाहर से कोई आता है लौट के, फिर बीमार पड़ जाता है 4 दिन। बाहर का खाया, अनाप शनाप खाया, एक्स्ट्रा भी लिया, अपने शरीर में अधिक भी डाला, वो भी नुकसान देता है। तो इस तरह नहीं खाओ कि मर्ज हो जाए। अच्छी चीज़ भी है, लेकिन आपको अगर नुकसान देती है तो आप मत खाओ। आपको घी मक्खन नुकसान देता है, आप मत खाओ। अच्छी चीज़ है, पौष्टिक चीज़ है। किसी को दूध नुकसान करता है, दूध नहीं पचता। किसी को दही नुकसान करता है, किसी को खट्टी चीज़ नुकसान करती है, किसी को मीठा नुकसान करता है, किसी को नमक नुकसान करता है। यह सब अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपके लिए नुकसानदायक है तो उसको लिमिट से लो, कम मात्रा में लो। तो इसके लिए ऐसा नहीं खाओ कि आपकी बीमारी बढ़ जाए। तो फिर कुछ और खाएंगे, पान तंबाकू गुटखा ये सब खाएंगे तो आपको बीमारी भी आती है। कहीं सिगरेट पिएंगे, कहीं शराब पिएंगे, तो ये सब खाना पीना क्यों खाया? स्वाद के लिए या लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, उसके लिए इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं और जिन चीज़ों से मेरे परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वही चीज़ें आप खाओ। आप बोलोगे मैं तो अपनी कमाई से खाता हूँ ना, ये तंबाकू ये शराब अपनी कमाई से खाता पीता हूँ, मगर आपके घर वालों को तो प्रॉब्लम हो रही है उससे, वो क्यों करते हो? वो धुआं कितना नुकसान देता है आपके लिए भी और जिनके बीच में बैठे उनके लिए भी। उनको ज़बरदस्ती वो धुआं उनको सूंघना पड़ता है, उनके अंदर भी जाता है कार्बन, उनके भी उसमें जम जाता है लंग्स में, वो नुकसान देता है। तो जो दूसरे को नुकसान दे और अपने लिए भी नुकसानदायक हो, ऐसा कभी खाओ नहीं। तो इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, और इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए। अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करो। मुख खाता भी है तो मुख बोलता भी है, तो इस तरह नहीं बोलो कि कलेश हो जाए। अपनी वाणी पे भी हमें कंट्रोल रखना है। हमेशा ऐसा शब्द मुख से निकालो कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाए, उसका दुख दूर हो। अपनी तरफ से ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलो कि कलेश मच जाए, बाहर माहौल में, घर में भी या किसी के मन में भी। ये सावधानी हमको रखनी है। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। शब्द संभाल के बोलो, भजन गाया जाता है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करेगा, एक करेगा घाव। तो किसी को घाव देने वाले शब्द कभी नहीं बोलो। ना शब्द बोलो, ना ऐसा एक्शन करो। कई लोग शब्द नहीं बोलते हैं, आँखों से घूरेंगे, शरीर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी करेंगे कि अगला इंसान दुखी हो जाता है। एक्शंस ऐसे होते हैं, तो एक्शंस भी नहीं होने चाहिए।
और शब्द तो बिल्कुल भी गलत हमें कभी बोलना ही नहीं। जिस मुख से आप भगवान का नाम लेते हो, कभी भी मंत्र जपो, भगवान का नाम लो, उसी मुख से फिर गंदा क्यों बोलते हो? अभी जो आपके पूजा के बर्तन है, मान लो आपके घर में पूजा घर है और वहाँ पे कोई बर्तन है, छोटा सा लोटा है, थाली, छोटी कटोरी, चम्मच, जो भी कुछ है, जिसमें आप भगवान के लिए जल रखो या फल रखो या आरती का दिया रखते हो आरती की थाली में, जो भी थोड़े भी बर्तन होते हैं, वो देखो पूजा घर के बर्तन फिर भगवान के ही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। अब उन बर्तनों में आप कोई गंदी चीज़ रखोगे क्या? कोई नॉन वेज रखेगा क्या उन बर्तन में? कोई शराब वगैरह रख लेगा क्या उस ग्लास में, कटोरी में? या बाहर की कोई कीचड़ गंदगी उठा के उसमें रख लेगा कि चलो कोई और जगह नहीं मिल रही है, अभी झाड़ू लगाइए, फिलहाल कूड़ा इसमें रख के फेंक दे, फिर तो ये बर्तन मंज ही जाएगा। कभी सोच भी नहीं सकते उस तरह से आप करने का, कभी सोच भी नहीं सकते कि वो जो बर्तन हैं वो सिर्फ भगवान की पूजा में काम में आ रहे हैं, तो उनको हम अपने बाकी यूज़ में नहीं लेंगे। खुद भी नहीं खाते पीते, बल्कि उसमें खाने वाली चीज़ भी नहीं रखते हो अपने को, जूठा नहीं करते उसमें, इतना परहेज़ रखते हो। तो जो हमारा मुख है, जो ये हमारी ज़बान है, इस मुख से अगर हम भगवान के मंत्र जपते हैं तो ये कितना शुद्ध हो गया। फिर इसी मुख से हम अगर गाली दें, गलत शब्द बोलें, तो ऐसा है जैसे हमने उस पवित्र बर्तन में कोई गलत चीज़ डाल दी, तो कितना आपका दोष हुआ। इसलिए बचाओ अपने आप को इस तरह के शब्द बोलने से बचाओ। वही शब्द अच्छे भी बोलो, कलेश ना हो जिससे, तो इस तरह ना बोलो कि कलेश हो जाए। ये हमें बड़ी सावधानी अपने ही ऊपर रखनी, दूसरे के ऊपर आप नहीं कर सकते पहरा। दूसरे को आप अपने हिसाब से चलाने में दिक्कत है, लेकिन तुम खुद तो अपने आप को अपने हिसाब से चला लो। तुम्हारे दिल, दिमाग, मन में, इंद्रियों में, वाणी में, सब में सत्य हो और सबका संयम हो, उतना तो अपने ऊपर रखो अधिकार कि हाँ मेरे ऊपर कम से कम अधिकार है कि मैं सोच विचार करके बोलूँ। बोलने से पहले सोच लो। जैसे भी कहा ना कि हमने सोच के बोला कि हाँ हम कर सकते हैं, तो एक विचार किया तो अपने मन में कहा कि नहीं हाँ कर सकते हैं, निश्चय करके निर्णय लेके किया, अच्छा ही किया जो भी है। तो 32 दांतों के भीतर ज़बान है, 32 बार सोच के बोलो, 32 मिनट तो सोचो, 32 सेकंड तो सोचो, तब तो बोलो। बिना विचारे न खाओ न बोलो। और आगे है कि इस तरह ना चलो कि देर हो जाए। धीरे धीरे चाल चलते हैं तो लोग कहते हैं ना जल्दी जल्दी चलो ना देर हो जाएगी। वो तो शरीर की चाल होती है कि जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। जीवन में भी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए, आपकी आयु ही समाप्त हो जाए। धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे करने का मतलब होता है धीरज के साथ करेंगे। एक भजन आता है, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में लोग सोचते हैं आराम आराम से कर लेंगे, कुछ अभी चले गए, कुछ बाद में जाएंगे, बुढ़ापे तक कर ही लेंगे धीरे धीरे। तो उस भजन में धीरे धीरे शब्द का जो आशय है, जो इंटेंशन है, वो है कि धीरज के साथ करो, धैर्य के साथ कार्य करो। उतावलेपन में रजोगुण के साथ काम नहीं करो, लेकिन थोड़ा धीरज के साथ, धैर्य के साथ करो। लेकिन निरंतर तो अभ्यास करना है ना, निरंतर मतलब जिसमें बीच में कोई गैप नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लगातार हमें इस राह में आगे बढ़ना है। और वैसे ही देर हो चुकी है, कौन सी उम्र में आए हो सब सत्संग में, आगे कितनी आयु बाकी है ये पता ही नहीं है। तो हमेशा ये सोचो कि मुझे अभी देर हो चुकी है आने में, अब और देर मुझे नहीं करनी है। आयु का किसी का भी कोई ठिकाना नहीं है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई कभी भी जा सकता है। तो जब हमें सत्संग मिले, जब हमको ज्ञान मिल जाए, जब हमको लगन लग जाए, आत्मिक निश्चय तभी कर लो।
ये नहीं कि अरे हाँ कर लेंगे, ये ज्ञान का निश्चय, आत्मा का निश्चय, या ये विकार तब छोड़ देंगे। धीरे धीरे ही तो क्रोध छूटेगा, धीरे धीरे ही कामनाएं छूटेंगी, धीरे धीरे मोह कम होगा, धीरे धीरे लोकारीत छूटेगी। तो धीरे धीरे करते रहोगे तो कभी छूटने वाली नहीं। गुरु जी का कहना होता था झटका करो, एक झटके से। सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे, आज करें कि कल करें, कल करें कि परसों करें, थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। निश्चय करना है तो आज ही करो। कोई बोलेगा कि मैं धीरे धीरे मरूंगा, धीरे धीरे मरने में तो तड़पता ही रहेगा ना। एक झटके में मौत आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। एक झटके में अपना देह अध्यास छोड़ दो। धीरे धीरे करके तो ज़्यादा तकलीफ में आते हो। अज्ञानता को तुरंत छोड़ दो। इस जगत से अपने को तुरंत उपराम कर दो कि ये सब दुनिया दिल लगाने की जगह है नहीं। तो इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए, चलो लेकिन मंजिल पे समय से पहुंच जाओ। इसी जन्म में आयु रहते रहते मंजिल पे पहुंच जाओ। और थोड़ा पहले पहुंच जाओगे तो बाकी समय का आनंद भी तो लोगे। कभी कहीं घूमने जाते हैं, कहीं हिल्स पे गए, कहीं गए, रास्ते का भी बड़ा आनंद ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं शाम होने से पहले पहुंच तो जाए ना जहाँ ठहरना है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ रुक के भी तो आनंद लेते हैं। वहाँ से चारों तरफ देखो, घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, बादल हैं, मौसम अच्छा है, वहाँ बैठकर भी तो कितना आनंद लिया जाता है। रास्ते का भी बहुत लिया था, रुक रुक के फ़ोटो खींचे, एंजॉय किया रास्ते में। लेकिन मंजिल पे पहुँचने के बाद भी तो एंजॉयमेंट है, क्योंकि आखिरकार तो किसी मंजिल पे ही जाने के लिए हमने वो रास्ता चुना। रास्ते का आनंद अलग है, सुख है, मंजिल का अपना अलग है। तो ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं, चलने का आनंद अपना अलग है, लेकिन आत्मिक निश्चय करके जब बैठते हैं, जीवन मुक्ति का जब आनंद लेते हैं, उसका एक अलग ही आनंद है। तो उतना भी तो समय हो हमारे पास कि हम मुक्त हो जाएं, मुक्त होके जिएं, सीख जाएं, सीखने के बाद जिएं। तो जब तक जीते रहो सीखते भी रहो। हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमें सीखते रहना चाहिए। तो जब तक जिएं तब तक सीखते रहें, लेकिन सीखने के बाद जिएं, दोनों परस्पर साथ साथ बात चलती है। तो देर नहीं होनी चाहिए, जो करना है आज ही क्यों कर लो, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। तो इस तरह से ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह से न सोचो कि चिंता हो जाए। सोचो तो आपको अपने भविष्य के लिए भी सोचना पड़ेगा, आगे के लिए भी सोचना पड़ेगा, अपना और कोई और दूसरे के बारे में प्लानिंग करनी है। सोचना तो है, ये नहीं कि आप सोचोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा। लेकिन इस तरह से नहीं सोचो कि वो चिंता बन जाए। आप कभी सोचते तो हो भविष्य में क्या होगा, मगर उसकी तैयारी जो करनी है वो नहीं करते। आप इस तरह से सोच विचार करते हो कि वो आपके लिए चिंता का विषय बन जाता है, चिंतित हो जाते हो। और चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। जो व्यक्ति बहुत चिंताएं करता रहता है, उसके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, उसके चेहरे की सुंदरता खत्म, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, वो जवानी में भी बूढ़ा दिखने लगता है चिंताएं करने से। तो चिंता से चेहरा घटे, उसका चेहरा घट जाता है। और शरीर में अंदर तो तमाम रोग आते ही हैं चिंता करने से। कभी किसी डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करो, जाके पूछो तो वो बताएगा। उससे पूछो चिंताएं करने से क्या क्या रोग आते हैं। अगर आपका जान पहचान का कोई डॉक्टर होगा ना, वो आपको सब बताएगा। देखो, दुखी रहने से, चिंता करने से ये सब बीमारियां उसके कारण आती हैं। बाकी डॉक्टर थोड़ी बताएंगे कि चिंता से आई हैं। वो तो आपको अच्छे खासा आपसे रकम ऐंठने के लिए दवाइयाँ देते रहेंगे। ये थोड़ी बोलेंगे चिंताएं मत किया करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये करो, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। लेकिन कोई आपका अपना होगा, वो आपको सच्ची बात बता भी सकेगा। और चिंता से हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान सब खत्म हो जाता है। ज्ञान भूल गया तभी तो चिंता करते हो, और चिंताएं करते रहते हो तो आपको बाकी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बुद्धि खत्म हो जाती है, याददाश्त भी खत्म होती है। इसलिए कहा चिंता चिता के समान।
वो जीते जी जलाती है और भी बुरी है। चिता तो मुर्दे को जलाएगी। कष्ट जलाती दोनों ही, चिंता भी और चिता भी। ऐसे कोई महिला है, वो बिंदी लगा के आई आपके सामने खड़ी है, फिर कभी बिना बिंदी लगाए आके खड़ी है, तो है तो वो वही महिला ना। बिंदी लगा के खड़ी है तो भी वही है, बिंदी बिना लगाए खड़ी है तो भी वही है। तो चिता लिखो और चिंता लिखो तो एक बिंदी तो लगी है उसमें, और क्या है। जलाने का काम तो दोनों ही कर रही हैं, है सेम चीज़। और उसमें चिंता में ना की बिंदी लगी हुई है और चिता में ना की बिंदी नहीं लगी हुई, लेकिन जला दोनों रही। तो हमें चिंता तो करनी ही नहीं। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता करे। निश्चिंत जीवन जियो, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्हें अपना बना बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, झेल लेंगे। जैसे भगवान को रखना होगा वैसे गुजारा कर लेंगे। फूलों में रखना चाहेगा फूलों में रहेंगे, कांटों में रखना चाहेगा कांटों में रहेंगे। घर में रखना चाहेगा घर में, जंगल में रखना चाहेगा जंगल में। रामचंद्र भगवान को वनवास मिल गया, वो वन में भी खुश थे। बोले मैंने अपना मन वन के सुखों की तरफ मोड़ लिया। वन में भी तो सुख है, वो मैंने मोड़ लिया। भगवान के सामने भी आया राज्य के बदले वनवास, तो उसमें भी कोई ना कोई उद्देश्य था। जो परिस्थिति आपके सामने आती है, भगवान का कोई ना कोई उसमें रहस्य राज छिपा हुआ है। उसको ज्ञानी अंदर से महसूस करता है क्या है। मान लो वो पर्दा पड़ा है, वो पता नहीं, लेकिन उसे पता है कुछ ना कोई तो कारण होगा ना। अरे कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा। इसलिए अपने आप को चिंता रहित रखो। निश्चिंत जीवन, प्रसन्न चित्ता वाला जीवन हो, फिर आप देखोगे आपके चेहरे पे चमक भी है, आपका ज्ञान भी और बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है। बुद्धि भ्रमित होती है तभी कोई पाप करता है। बुद्धि भ्रमित होती है तभी कोई कहीं गिरावट उसकी होती है, तो बुद्धि भी हमारी ठीक हो जाती है। काम सब करो, लेकिन इस तरह नहीं, अति ना हो जाए। अति का खाना पीना गलत, अति का सोच विचार करना गलत, अति का खर्चा करना गलत, अति हर चीज़ की बुरी। सहजता में अपना जीवन हमारा हो, इसी के लिए ज्ञान है, इसी के लिए सत्संग है। ये लोग सुखी परलोक सुखी। जब तक जीवन जियो तब तक भी आपको लगे हम बहुत खुश हैं। इस संसार का भी आपने पूरा सुख महसूस किया, आपके लिए दुख सागर नहीं है, सुख सागर बन गया। और शरीर छूटने के बाद भी आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। और किसी को नहीं पता होता मेरा कहाँ ठिकाना है, ज्ञानी को पता होता है, क्योंकि वो जीते जी जिस भाव में रहता है, आत्मिक भाव में रहता है, ब्रह्म भाव में, तो शरीर छूटने के बाद भी ब्रह्म में ही रहता है। आप अगर जीते जी जगत में, आपके मन में जगत है, तो मृत्यु के बाद भी दोबारा जगत में आओगे, आपको पहले ही पता हो जाता है। अपनी गति देख लेना, कहाँ जाना।